नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मैक्स इंग्लिश पॉइंट के इस अभियान में जिसका नाम है मिशन विजय भव। टेस्ट सीरीज चल रही है जिसमें 5वां दिन आज एडवर्ब लेकर आए हैं हम। अब चलिए देखते हैं कि आपकी कैसी है तैयारी। पहला क्वेश्चन आ रहा है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। अगर कोई कंप्यूटर चला रहा है, जो मोबाइल चला रहे हैं उनकी मोबाइल पे आ रहा है, तो पहला क्वेश्चन है ये, विच इज नॉट एन एडवर्ब। कौन सा है इनमें से जो एडवर्ब नहीं है? आपका ऑप्शन है हार्डली, लाउडली, अगली, टेरिबली। जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए क्या आंसर होना चाहिए। ओके, जिनका आंसर है हार्डली वो गलत है, लाउडली गलत है, टेरिबली है वो गलत है। तीनों ही क्या हैं? एडवर्ब हैं, इसलिए गलत है। ठीक है ना। हार्ड है वो एक ऐसा एडवर्ब है, वो खुद भी एडवर्ब है और उसके साथ में एलवाई लगने पर भी एडवर्ब ही बनता है। जैसे ही इज हार्ड वर्कर, ही वर्क्स हार्ड, ही वर्क्स हार्डली। इन तीनों सेंटेंस में आपको पता लगाना है कि कौन क्या है। देखिए हार्ड क्या है यहाँ पे, वर्कर क्या है, नाउन है। नाउन की विशेषता बताने वाला हार्ड क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। तो हार्ड एडजेक्टिव भी है, तो आपको देखते ही पहचान नहीं करनी है, सेंटेंस में प्रयोग करके पता करें कि ये क्या है। तो यहाँ पे हार्ड क्या काम कर रहा है? एडजेक्टिव का, तो एडजेक्टिव हो गया। अब दूसरा जो सेंटेंस है वो क्या है? ही वर्क्स हार्ड, वो कार्य करता है। कैसे करता है? कैसा काम करता है? काम कैसे करता है, यानी काम हो गई वर्ब। वर्ब की विशेषता बताने वाला क्या होता है? एडवर्ब। तो दूसरे सेंटेंस में हार्ड क्या है? एडवर्ब है। तीसरा सेंटेंस ही वर्क्स हार्डली, यानी एडवर्ब पे एलवाई ऐड हो गया, तो हार्डली भी क्या है? एडवर्ब है। वो कैसे? बहुत मुश्किल से काम करता है, बहुत कम काम करता है, तो ये भी एडवर्ब है। लेकिन हार्ड और हार्डली में डिफरेंस ये हो गया, हार्ड का मतलब हो गया कठोर और हार्डली का मतलब हो गया मुश्किल से। तो हार्ड भी एडवर्ब होता है, हार्डली भी एडवर्ब होता है और हार्ड एडजेक्टिव भी हो सकता है। तो आपको सेंटेंस के प्रयोग से पता लगाना है। तो यहाँ पे हार्डली, हमेशा ही हार्डली क्या हो जाता है? हार्ड के एक और तरीका है, हार्ड अगर एडजेक्टिव है तो इसके साथ एलवाई लगने से हमेशा क्या बनेगा? एडवर्ब बनेगा। तो ये तो एडवर्ब हो गई। लाउड एडजेक्टिव है, एलवाई लगा, एडवर्ब हो गई। टेरिबल एडजेक्टिव है, एलवाई लगा, एडवर्ब हो गई। अगली क्या है? अगली अपने आप में एडजेक्टिव है। ये वो वर्ड है जिसमें एलवाई जुड़ा नहीं है। इसकी पहचान ही, जैसे किसकी, जैसे मान लीजिए जॉन कीट्स हैं, तो कीट्स हैं तो वो प्लूरल थोड़ी है। कीट्स, कीट्स उनका नाम है, वो प्लूरल एस लगा हुआ, किसी का नाम के पीछे एस लगा हुआ हो सकता है। वैसे ही अगली में एलवाई लगा हुआ है, कोई ये सफिक्स नहीं है। और अगली क्या है? आपका एडजेक्टिव है, तो इसलिए एडवर्ब नहीं है। तो ये तीनों क्या हो गए? एडवर्ब। तो आपको ध्यान देना है, हमेशा ध्यान दीजिएगा कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा फंक्शन कर रहा है, इस पे डिपेंड होता है, न कि वो है क्या। बिल्कुल देखने से हो सकता है वो लगे आपको नाउन, लेकिन फंक्शन क्या कर रहा है वो इंपॉर्टेंट होता है। ध्यान दीजिएगा, आप सेंटेंस को इस तरह से जस्टिफाई करें, क्योंकि आपके पास वहां टाइम काफी होगा। इस तरह से जस्टिफिकेशन करके ही आंसर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल सेल्डम गोज देयर। हियर एडवर्ब सेल्डम मीन्स, यहां पे सेल्डम का मतलब क्या है? ऑफन, फ्रीक्वेंटली, हार्डली, नेवर। जल्दी से बताइए इसमें क्या आंसर हो सकता है। सेल्डम, हाउ, सेल्डम, बहुत कम, फ्रीक्वेंसी वाली एडवर्ब है। ये एडवर्ब क्या बताती है? ऑफन का मतलब, सेल्डम का मतलब होता है कभी कभार या बहुत कम। ऑफन का मतलब होता है प्राय या ज्यादातर। फ्रीक्वेंटली का मतलब भी ज्यादातर। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, जबकि हार्डली का मतलब होता है कभी कभार या बहुत कम। देखिए वैसे ही जैसे अभी हमने देखी थी, किसकी किसकी देखी थी? हार्ड की, वो हार्ड ही हो गया ये भी। तो हार्ड का मैंने पूरा डिफाइन किया था, यहाँ पे करने की कोई जरूरत नहीं। तो हार्डली का मतलब कभी कभार हो गया, तो सेल्डम का मतलब भी कभी कभार। तो यहाँ पे आपका उत्तर हो गया सी। बाकी सबके मीनिंग भी आने चाहिए आपको। मूव करते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। माई मदर, सॉरी, ब्रदर वर्क्स बट माई लेजी सिस्टर वर्क्स। बताइए क्या होगा?
हार्ड हार्ड, हार्डली हार्डली, हार्ड हार्डली, हार्डली हार्ड। चारों में से कौन सा सूटेबल ऑप्शन है? जो इसमें डबल फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ऐसे क्वेश्चन है वो ज़्यादातर किस में आते हैं? बैंकिंग में आते हैं। आपके भी आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आ जाए तो ये थोड़ी कहोगे मैं नहीं करूँगा। बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा। जिन्होंने हार्ड हार्ड किया है वो गलत है, हार्डली हार्डली किया है गलत है, हार्डली हार्ड किया है गलत है। ये सेंटेंस कैसे होगा? मेरा भाई वर्क्स कैसे करता है? हार्ड वर्क, बट माई लेजी सिस्टर लेजी है तो कभी कभार करेगी, इसका मतलब हार्डली। हार्डली क्यों आया? क्योंकि लेजी है तो वो कभी कभार ही करेगी काम, तो हार्डली आ गया। और माई ब्रदर वर्क्स कैसे? दोनों में हार्डली हो गया, तो फिर मतलब अंतर क्या हुआ? ये तुलनात्मक सेंटेंस है जिसमें भाई काम ज्यादा मेहनत से करता है और वो लेजी सिस्टर है तो वो कभी कभार करेगी, तो हार्डली आएगा। ठीक है ना? तो ऐसे आप जस्टिफाई करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका सी। तो हार्ड मतलब हो गया बहुत कठोर, और हार्डली का मतलब हो गया कभी कभार। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। और दोनों के दोनों ही क्या है? यहाँ पे आपको पूछ ले कि हार्ड और हार्डली क्या है, तो दोनों के दोनों एडवर्ब हैं। वर्क्स कैसे? हार्ड यानी वर्ब की विशेषता है, और यहाँ पे हार्डली वर्क्स फिर से वर्ब की विशेषता है। एक आगे लग रहा है, एक एडवर्ब पीछे लग रहा है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस रूम इज नॉट बिग फॉर बोथ ऑफ अस, नियरली जस्ट सो इनफ। चारों में से जल्दी से बताइए क्या होगा। जिन्होंने इसमें ये 3 किए हैं वो गलत हैं, जिन्होंने डी किया है वो सही है। कैसे? ध्यान दीजिए, देखिए इनफ एडवर्ब के रूप में हमेशा एडजेक्टिव के बाद आता है। कैसे? जैसे अगर ये सेंटेंस होता, इसी सेंटेंस को ऐसे लिखते, दिस रूम इज नॉट नियरली बिग इनफ, बिग, तब क्या होता? नियरली आगे आ जाता है। यानी कि इनफ को छोड़ के ये तीनों एडवर्ब हैं वो क्या करते हैं? एडजेक्टिव के आगे आते हैं। वो बिग के क्या आते? आगे आते, तब तो वो सेट हो जाते। लेकिन इनफ एक मात्र ऐसा एडवर्ब है जो एडजेक्टिव के बाद में आता है। तो यहाँ पे एडजेक्टिव क्या है? बिग एडजेक्टिव है, और इसके बाद में आने वाला एडवर्ब क्या हो गया? इनफ हो गया। बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ध्यान देना है। इसकी परिभाषा क्या है? जनरली क्या होता है, कोई भी एडजेक्टिव है उसको क्वालिफाई करने वाला एडवर्ब उससे आगे आता है, लेकिन इनफ क्या करता है? एडजेक्टिव के बाद में आता है और एडवर्ब रहता है। ध्यान रखना है ये। तो यहाँ पे इनफ आएगा लास्ट में, यानी कि एडजेक्टिव के बाद, और ये पीछे से क्वालिफाई कर रहा है इसको, बिग इनफ। इनफ बिग नहीं होगा। क्या नहीं होगा? इनफ बिग नहीं होगा। हाँ, नियरली जस्ट सो बिग हो सकते हैं, लेकिन इनफ बिग नहीं होगा, बिग इनफ होगा। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, आ सकता है। इनफ क्या हो सकता है? ये बात फिर से सेंटेंस में ध्यान, जैसे आई एट इनफ फूड, ठीक है ना? दिस कार इज इनफ फास्ट, ठीक है ना? अब यहां पे इनफ क्या है? आई एट इनफ फूड, फूड क्या है? नाउन है, तो इनफ क्या हो गई? इसकी एडजेक्टिव हो गई, पर्याप्त मात्रा में खा लिया। लेकिन इस सेंटेंस में दिस कार इज इनफ फास्ट, फास्ट क्या है? फिर से बताओ। दिस कार इज फास्ट एडजेक्टिव है। अब मैंने क्या कहा था कि कभी भी इनफ एडजेक्टिव से पहले नहीं आ सकता, ये एरर है। इसलिए ये सेंटेंस कैसे लिखा जाएगा? दिस कार इज फास्ट इनफ। ये ध्यान रखना है। इनफ क्या करेगा? एडजेक्टिव के बाद में आएगा। तो ये वाला एडजेक्टिव हो गया, इसके बाद में क्या आ रहा है? इनफ आ रहा है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, ये सेंटेंस गलत है। इसी हिसाब से इस सेंटेंस में बिग क्या आया है यहाँ, और इसके बाद में पूछे जाने वाला एडवर्ब पूछा है। जनरली किसी भी एडजेक्टिव से पहले आता है एडवर्ब, लेकिन इनफ बाद में आता है, इसलिए ये तीनों गलत हो गए, क्योंकि ये आगे आने वाले हैं और इनफ क्या कर रहा है? पीछे आने वाला। तो उत्तर हो जाएगा आपका डी। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, देखिएगा। आगे चलते हैं। वेट फॉर मी हियर, आई विल बी बैक, रिसेंटली, देन, नाउ, सून। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई ऐसे
जस्टिफिकेशन करने वाली बात नहीं, जल्दी से बताओ, मेरा इंतजार करो, मैं जल्दी ही वापस आता हूं या आती हूं। रिसेंटली नहीं होगा, देन नहीं होगा, नाउ नहीं होगा, फ्यूचरिस्टिक है, इसका मतलब सून, मैं जल्दी ही आती हूँ। फ्यूचर में जब आप आने के लिए बोलते हो, जल्दी के लिए बोलते हो, तो आप सून लगाते हो। ये चारों ही एडवर्ब है, लेकिन सूटेबल एडवर्ब क्या होगी, डी होगी। सिंपल है, इसमें कोई जस्टिफिकेशन नहीं। मूव करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। द न्यूज इज बी ट्रू, टू गुड टू, वेरी गुड टू, रेदर गुड टू, सो गुड बट। बताइए कौन सा इसमें सही होगा, जल्दी बताइए। अगर आपने इन तीनों को किया है तो गलत है। ये एक्चुअल में सेंटेंस जब होगा ना तो ये ऐसे होगा, द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। अब ये पूरा खुलेगा तो कैसे होगा, द न्यूज इज सो गुड दैट, सो के साथ क्या आएगा, दैट इट कैन नॉट बी, ऐसे खुलेगा, ठीक है ना। अब इनमें कोई भी ऐसा भाव नहीं आ रहा है, द न्यूज इज वेरी गुड टू बी ट्रू, मतलब नहीं है, रेदर गुड टू बी ट्रू, मतलब न्यूज इतनी, रेदर और गुड दोनों कभी साथ में नहीं आ सकते, रेदर बैड के साथ आता है, तो ये तो गलत ही हो गया। सो गुड बट, सो गुड और बट दोनों नहीं हो सकते कभी भी, तो इसमें एकमात्र ये बचता है, तो जिन्होंने ए किया है ना वो सही है, क्योंकि इसको जब आप खोलोगे ना तो ये सेंटेंस ऐसे बनेगा कि न्यूज इतनी अच्छी थी कि ये सही कभी नहीं हो सकती, तो न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, ये आपका उत्तर हो जाएगा ए। थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको क्वेश्चन। आगे 7 नंबर क्वेश्चन, माई मदर इज सो पुअर बिकॉज शी विल नॉट वर्क दैट शी कैन नॉट बाय फूड फॉर अस टू सेंड मी टू स्कूल टू गेट मेडिसिन हेल्प फॉर माई मेडिकल हेल्प फॉर माई फादर। जल्दी से बताइए क्या होगा। बड़ा ही सिंपल है, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए और का क्वेश्चन सही हो जाएगा। देखिए, माई मदर इज सो, सो पुअर, सो के साथ क्या लगता है, दैट लगता है, सो दैट, तो देखो एलिमिनेट हो गए तीनों, उत्तर हो गया आपका। माई मदर इज सो पुअर दैट शी कैन नॉट बाय फूड फॉर अस, सो दैट का जोड़ा होता है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं बैंकिंग में तो स्पेशली आते हैं, एसएससी में आते हैं, और सेकंड ग्रेड में भी ये क्वेश्चन 2012 में पूछा गया है, तो आपको ध्यान देना है, सो दैट का जोड़ा होता है, ठीक है, ये इस तरह से हो जाए। नेक्स्ट, ही इज मैन दैट पीपल टर्न राउंड टू लुक एट हिम, वेरी हैंडसम, सच अ हैंडसम, टू हैंडसम, सो हैंडसम। हाँ जी, इसमें जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पे ध्यान दिया है दैट लगा हुआ है फिर से, तो इसमें वेरी हैंडसम नहीं हो सकता और टू हैंडसम नहीं हो सकता, क्योंकि दैट लगा हुआ है, या तो आएगा सो या आएगा सच, इनका जोड़ा होता है, या तो सो आएगा या सच आएगा। जिन्होंने ये लॉजिक लगाया है उनका सही है, तो सच भी है और सो भी। अब क्या करें, अब सेंटेंस की जिसमें ज़्यादा प्रायोरिटी लग रही है सही होने की वो कीजिए। ये दो तो गलत हो गए। ही इज सच अ हैंडसम मैन, वाकई में वो इतना अच्छा व्यक्ति है कि सभी लोग उसकी तरफ मुड़ के देखने लग गए, सच है, सो हैंडसम, सच हैंडसम। इनमें यहाँ पे बी आंसर एग्जैक्ट सही होगा, क्योंकि जब आप बात करते हो इस वे में कि इतना ज़्यादा हैंडसम, ठीक है ना। और दूसरी बात ये कि मैन आया है, तो यहाँ पे अगर सो अ हैंडसम होता तो भी हम सोचते कि भाई एक व्यक्ति के लिए ए लगाया हुआ है, चूंकि इसमें नहीं है इसलिए ये भी गलत हो गया। सच अ हैंडसम, मैन के हिसाब से ए भी लगना था और दैट के हिसाब से सच भी लग रहा है, इसलिए प्रेफरेबल उत्तर क्या हो गया आपका, बी। ये ध्यान रखना, ये लॉजिकल चीजें हैं। आगे चलते हैं, इज योर द यूनिवर्सिटी ब्रदर स्टिल एट, ब्रदर कंटिन्यू एट, ब्रदर टिल एट, ब्रदर येट एट। जल्दी से बताइए चारों में से कौन सा सही होगा। तो जिन विद्यार्थियों ने येट एट किया है तो गलत है, येट नेगेटिव सेंस में आता है। ब्रदर टिल एट उस समय, ये पास्ट के सिनेरियो में थोड़ा सही लगता है। अब इन दोनों में बताइए, इज योर ब्रदर कंटिन्यू एट द यूनिवर्सिटी, क्या कंटिन्यू एट, कंटिन्यू वर्किंग कोई चीज होती तब होता,
इज योर ब्रदर स्टिल एट द यूनिवर्सिटी, क्या तुम्हारा भाई अभी भी यूनिवर्सिटी में है? तो जिन्होंने ए उत्तर किया है वो सही है। ये क्वेश्चन पढ़ते ही आने वाले हैं, इसके पीछे कोई लॉजिक भी नहीं है। जिन्होंने ए किया है वो सही है। ध्यान दीजिए कि कैसे हो रहे हैं क्वेश्चन। माई फादर हैज रिटर्न्ड होम फ्रॉम वर्क, मेरे पिताजी हैं वर्क से वापस आ गए हैं। येट जस्ट नाउ नेवर, क्या होगा? नेवर कभी नहीं आए, कहाँ, नेगेटिव सेंटेंस है ही नहीं। नाउ कॉन्टिन्यूअस में आता है, गलत। अब येट और जस्ट में बताइए दोनों में से क्या होगा? दो तो मैंने दे दिया आपको। येट नेगेटिव सेंस में आता है, जस्ट है वो पॉजिटिव सेंस में आता है, तो येट नेगेटिव कहीं नहीं है, इसका मतलब ये भी गलत है। उत्तर हो गया बी। जितने विद्यार्थियों ने 10वें में बी किया है उनका एकदम से सही है, क्योंकि इस सेंटेंस में कहीं नेगेटिविटी नहीं है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है, और नेवर नेगेटिव होता तो फिर येट भी लग जाता और नेवर भी लग। आगे, विच सेंटेंस डजंट हैव एन एडवर्ब, कौन सा सेंटेंस है जिसमें एडवर्ब नहीं है? जल्दी से बताइएगा। राम रन्स क्विकली, दिस इज अ वेरी स्वीट मैंगो, गोविंद रीड्स क्वाइट क्लियरली, हिज स्माइल वॉज फ्रेंडली। ऐसे क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, मैं इसका तरीका बताता हूं। ऐसे क्वेश्चन को आप लॉजिकल वे में हल करेंगे। राम क्या हो गया? सब्जेक्ट है जो कि नाउन है। रन्स क्या हो गई? इसमें वर्ब हो गई। और क्विकली, राम रन्स हाउ, हाउ का उत्तर देने वाला एडवर्ब होता है, तो एडवर्ब है इसमें, ये सही हो गया। दिस इज अ वेरी स्वीट मैंगो, तो दिस क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। इज इसमें वर्ब हो गई। अ वेरी स्वीट मैंगो, मैंगो क्या है? इसमें नाउन है। नाउन कैसी है? स्वीट, यानी मैंगो कैसा है? स्वीट है, तो स्वीट इसमें एडजेक्टिव हो गया। और वेरी क्या है फिर बताओ? वेरी स्वीट मैंगो, क्या वेरी मैंगो को क्वालिफाई कर रहा है? वेरी मैंगो होता है क्या? नहीं होता। वेरी स्वीट यानी स्वीट को क्वालिफाई कर रहा है, जबकि स्वीट क्या है? एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाला क्या होता है? एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाला एडवर्ब होता है। इसमें भी एडवर्ब है, यानी कि इसमें भी एडवर्ब है, तो ये टिक हो गया। अपने को डजंट हैव देखना है। गोविंद रीड्स क्वाइट क्लियरली, गोविंद सब्जेक्ट हो गया, रीड इसमें वर्ब हो गई, रीड्स क्वाइट क्लियरली, हाउ क्लियरली, तो इसमें हाउ का आंसर देने वाला क्या हो गया? एडवर्ब। ये एडवर्ब हो गया। अब एडवर्ब की विशेषता बताने वाला भी एडवर्ब होता है, यानी कि एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाला भी एडवर्ब है, एडवर्ब की विशेषता बताने वाला भी एडवर्ब है, और वर्ब की विशेषता बताने वाला भी एडवर्ब है। देखो तीनों सेंटेंस में तीनों परिभाषा के तीनों पॉइंट्स क्लियर हो गए। वर्ब की विशेषता कौन बताता है? एडवर्ब। एडजेक्टिव की विशेषता कौन बताता है? एडवर्ब। और एडजेक्टिव एडवर्ब की विशेषता भी एडवर्ब बताता है। तीनों क्लियर है, तो इसमें तीनों एडवर्ब है, तो इसका मतलब चौथा सही हो गया? नहीं, इसको भी हम क्लैरिफाई करते हैं। हिज स्माइल हो गया सब्जेक्ट, वो जो हो गई वर्ब, स्माइल फ्रेंडली, तो फ्रेंड क्या होता है? मैंने आपको बताया था, फ्रेंड नाउन है, नाउन पे अलवाई लगने पर क्या बन जाता है? एडजेक्टिव, इसलिए क्या हो गया? ये एडजेक्टिव। आपका उत्तर हो गया। इन तीन में तो है एडवर्ब, और इसमें क्या नहीं है? एडवर्ब नहीं, एडजेक्टिव है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। विच फ्रेज कांट फंक्शन एज एडवर्ब। इससे पहले एक चीज और मैं बता देता हूं कि एक सेंटेंस मेरे दिमाग में है थोड़ा सा, जैसे द बॉय इज अ वेरी हैंडसम वन, या इससे तो थोड़ा सा कर दे। बॉय इज वेरी चार्मिंग, ठीक है ना। और दूसरा है आई लव अ ब्यूटिफुल यंग सिली गर्ल। आपको पूछ लिया कि इसमें चार्मिंग और वेरी, इन दोनों के बारे में पूछ लिया, तो द बॉय इज चार्मिंग, चार्मिंग कौन है? चार्मिंग हो गई यहाँ पे एडजेक्टिव, और चार्मिंग की विशेषता बता रहा है कि चार्म भी कैसा? बहुत ज्यादा वाला। तो अगर एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है ना, तो वो क्या हो गया फिर? यहाँ पे एडवर्ब हो गया, तो वेरी यहाँ पे एडवर्ब है।
ऐसे पहचान करनी है आपको। दूसरा सेंटेंस है आई लव, आपको पूछा अ ब्यूटीफुल यंग सिली गर्ल, ये सब क्या है, तब आप क्या कहोगे? तो गर्ल की विशेषता बताने वाला सिली क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। तो ये यंग क्या है बताओ जल्दी से, क्या ये एडवर्ब है या एडजेक्टिव है? जल्दी से बताओ। देखिए ये एडजेक्टिव ही है। कैसे? ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है और ये भी एडजेक्टिव, इनमें से कोई एडवर्ब नहीं है। कैसे कैसे पता करोगे कि गर्ल नाउन हो गई ना? क्या ये सारी नाउन की विशेषता, लड़की कितनी है? एक है, अ गर्ल, सही है। लड़की कैसी है? ब्यूटीफुल है, ये भी सही है। लड़की कैसी है? यंग है, ये भी सही है। और लड़की कैसी है? सिली है, ये भी सही है। यानी कि सारी की सारी विशेषताएं लड़की की अलग अलग, अगर सबको अलग अलग करके देखें तो गर्ल की ही बताई जा रही है। इसका मतलब हर, आप ये कहोगे कि सिर्फ एक एडजेक्टिव आ गया और उसके आगे आने वाले सारे ही एडवर्ब होंगे, ये सही नहीं है। आपको ये ध्यान देना है कि यंग, और क्या सिली की विशेषता है? यंग नहीं बता रहा है, सिली की कोई विशेषता नहीं है, यंग की कोई ब्यूटीफुल विशेषता नहीं है। जबकि ये सारी लड़की की विशेषता, गर्ल के लिए ए लगा है, गर्ल के लिए ब्यूटीफुल लगा है, गर्ल के लिए यंग लगा है और सिली भी गर्ल के लिए लगा है। तो आपको ध्यान देना है। मेरा ये जानकारी देने के पीछे लक्ष्य ये है कि कुछ लोग ऐसे समझ लेते हैं कि एक एडजेक्टिव है उससे आगे आने वाले सारे ही एडवर्ब होते हैं। नहीं, सारे एडजेक्टिव हो सकते हैं। आपको पहचान कैसे करनी है कि उसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है, उसको देखो। अगर सारे नाउन पर प्रभाव पड़ रहे हैं ना, तो वो सारे क्या हैं? एडजेक्टिव है। तो इसी प्रकार से एक सेंटेंस और इसी कड़ी में बता ही देता हूं। ही इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, दिस इज मोस्ट, दिस इज द मोस्ट पर्सन। अब मुझे बताइए कि मोस्ट और मोस्ट दोनों में क्या है? बताओ जल्दी से, क्या है मोस्ट? देखिए, अगर ये एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बता रहा है तब तो ये मोस्ट क्या हो सकता है? एडजेक्टिव हो सकता है। लेकिन पर्सन यहाँ पे नाउन है और इम्पोर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, पर्सन की विशेषता तो इंपॉर्टेंट बता रहा है, लेकिन ये मोस्ट क्या है? मोस्ट पर्सन के लिए नहीं है, इंपॉर्टेंट के लिए। तो कोई भी अगर कोई वर्ड है आपको पहचान करनी है तो आपको ये देखना है कि वो अगर नाउन को क्वालिफाई कर रहा है ना, तब तो वो क्या हो गया? एडजेक्टिव है। और नाउन को ना करके वो एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है ना, तो वो क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। ये सेंटेंस गलत है, इस तरीके का पैटर्न नहीं आता। ये वाला सेंटेंस सही है। इस सेंटेंस में आपको पता चलेगा कि इंपॉर्टेंट के लिए ही क्या लगा है? मोस्ट लगा है। तो मोस्ट यहाँ पे क्या हो गया? एडवर्ब, ये हो गया एडजेक्टिव और ये हो गई नाउन। क्योंकि मोस्ट पर्सन नहीं होता है जनरल वे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। यानी मोस्ट है वो जनरली क्या नहीं है? एक एडजेक्टिव की तरह बिहेव इस वे में नहीं करता। नेक्स्ट मूव करते हैं। विच फ्रेज कैन फंक्शन एज एन एडवर्ब? एडवर्ब की तरह कौन सी फ्रेज काम कर सकती है? एडवर्ब फ्रेज, प्रपोजिशनल फ्रेज, नाउन फ्रेज, ऑल ऑफ द अबव। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल। देखिए, आपको अभी बताया था मैंने कि एडवर्ब का काम कैसे करती है। तो देखिए, कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच है वो कितने काम कर सकता है? सब्जेक्ट का, वर्ब का, ऑब्जेक्ट का और कॉम्प्लीमेंट का और एडवर्बियल का, इतने काम करता है। एडवर्बियल का काम कौन कौन कर सकता है? एडवर्बियल का काम एडवर्ब कर सकता है, प्रपोजिशनल फ्रेज कर सकती है और नाउन फ्रेज कर सकती है। ये तीन ही काम कर सकते हैं। आपने एमएचएम अगर पढ़ा है तो आपको पता है कि ये तीनों काम ये करता है। तो इसका मतलब ये तीनों सही है। आपका उत्तर ऑल ऑफ द अबव सही है। ये वाली चीज आपको ध्यान रखना है कि एडवर्ब का काम है वो एडवर्बियल फ्रेज, प्रपोजिशनल फ्रेज और नाउन फ्रेज तीनों करती है। एमएचएम और एसपीओसीए अगर ढंग से पढ़ा है तो एसपीओसीए के अंदर आने वाला ये पार्ट है। आगे चलते हैं। विच इज नॉट अ टाइप ऑफ एडवर्ब्स? आपको बताना है इनमें से एडवर्ब का टाइप कौन सा नहीं है।
एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ पोजीशन, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ मैनर। वैसे तो एडवर्ब के बहुत सारे होते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं वो एमपीटी होते हैं। एमपीटी, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ऑफ टाइम, और इनका सीक्वेंस भी ऐसे चलता है एमपीटी, पहले मैनर फिर प्लेस फिर टाइम। तो देखो टाइम तो है, मैनर है, मैनर एडवर्ब ऑफ पोजीशन कुछ नहीं होता, फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है ना। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो सकता है, बहुत सारे एडवर्ब होते हैं, लेकिन पोजीशन कोई नहीं होता, इनके टाइप में नहीं आता है। मूव करते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एडवर्ब्स इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ द सेंटेंस। इस सेंटेंस में आपको बताना है, जैसे डोंट गो फार और ही इज फार बेटर, तो आपको बताना है दोनों फार हैं वो कौन कौन से हैं। डोंट गो फार, गो की ज़्यादा दूर मत जाओ, तो दूरी के सेंस में ही इज फार बेटर नाउ। बेटर क्या एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव की विशेषता कौन बता रहा है, एडवर्ब है, तो दोनों ही एडवर्ब है, ये तो प्रूव है। अब आपको बताना है कौन कौन सा एडवर्ब है। एडवर्ब ऑफ रीजन एंड डिग्री, एडवर्ब ऑफ मैनर एंड डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री एंड प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड डिग्री। बताओ, ये यहां से पता चल गया ना। बेटर, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, डिग्री हो गया ना, तो ये एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया। तो डिग्री किस में, एक दो तीन, तीन में है। चलो ठीक है, अब यहां वाला ढूंढ लेते हैं, ये क्या है। डोंट गो वेयर फार, ज्यादा दूर मत जाओ। प्लेस के बारे में बता रहा है, प्लेस के बारे में बता रहा है, तो कौन सा है, ये तो नहीं होगा, प्लेस नहीं है, डिग्री तो है। मैनर डिग्री गलत है, डिग्री प्लेस गलत है। पहला हो गया प्लेस और दूसरा हो गया डिग्री, इसका मतलब इसका उत्तर क्या हो गया, डी सही। इस तरह से आपको उत्तर देखने होंगे। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेदर इज एक्सट्रीमली कूल। द अंडरलाइंड वर्ड इज एक्सट्रीमली कूल, क्या होगा। पहला है एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस, डिग्री, रीजन। जिन्होंने इसमें रीजन किया है वो तो गलत है, रीजन कहीं नहीं दे रहा है, यहाँ बिकॉज वगैरह ये लगते हैं, ये रीजन में आते हैं। एडवर्ब ऑफ डिग्री, प्लेस, कोई वेयर का आंसर नहीं है, प्लेस भी नहीं है। मैनर का मतलब हाउ, हाउ का आंसर अगर देते हैं तो हाँ बिल्कुल, कैसा है, बहुत ही ज्यादा कूल है। तो कूल की विशेषता बता रहे हैं, तो कूल क्या है, पॉजिटिव डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री की ये विशेषता बता रहे हैं। एक्सट्रीमली कूल, एक्सट्रीमली कूलर, एक्सट्रीमली कोल्ड, ठीक है ना। तो इस तरह से एक्सट्रीमली क्या हो गया, ये डिग्री को बता रहा है, तो इसमें हो गया एडवर्ब ऑफ डिग्री। ये ध्यान रखना है, ये लगता मैनर के जैसा है लेकिन ये डिग्री है, ठीक है ना। विच सेंटेंस डजेंट हैव अ रिलेटिव एडवर्ब, कौन से सेंटेंस में रिलेटिव एडवर्ब नहीं है, आपको जल्दी बताना है। दिस इज द रीजन व्हाई आई लेफ्ट, इट इज द टाइम व्हेन ही कम्स, दिस इज द बॉय हु ब्रोक द विंडो, दिस इज द हाउस वेयर ही लिव्स। जल्दी से बताओ। देखिए, रिलेटिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं, उसके अलावा सारे एडवर्ब भी हैं। एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं, रिलेटिव हु होता है, विच होता है, हुज होता है, whom होता है, ठीक है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और दैट भी होता है, ये सारे रिलेटिव एडजेक्टिव है। इन इनमें कोई ऐसा है तो वो रिलेटिव है, बाकी सारे। वाई है, ये रिलेटिव एडवर्ब है, सही है। वैन है, वाई, वैन, हाउ, हाउ मच, वेयर, इनके आंसर कौन देता है, एडवर्ब देता है, तो ये सारे एडवर्ब हैं। ये देखो हु, मैंने क्या कहा, हु, वे, विच, हुज, वैन, सॉरी, हुज, हुम, विच, हु और दैट, ये सारे क्या होते हैं, रिलेटिव एडजेक्टिव होते हैं। तो ये हु आ गया, ये आपका रिलेटिव एडजेक्टिव हो गया, इसलिए आपका उत्तर सी, क्योंकि ये तीनों क्या है, रिलेटिव एडवर्ब है, ये वाला रिलेटिव एडजेक्टिव है। तो आपको ध्यान देना है, हु, विच, हुज, हुम, दैट, ये सारे क्या होते हैं, रिलेटिव एडजेक्टिव होते हैं। चलिए आगे मूव करते हैं। विच वर्ड इज नॉट एन एडवर्ब, कौन सा शब्द है जो एडवर्ब नहीं है। लाइकली, लॉनली, डेडली, ऑल ऑफ द अबव, कौन सा, जल्दी से बताओ।
जल्दी से बताओ। देखिए ऑल ऑफ द अबव तो गलत हो गया। पहली बात तो ये कि ये हो ही नहीं सकता कि सारे के सारे ये एडवर्ब ना हो, ठीक है ना। तो लाइकली, लाइक क्या है, एडजेक्टिव है, ly लगा, लाइकली के जैसा बन गया। लॉनली, डेडली, डेड क्या है, ही इज डेड श्योर, डेड एडजेक्टिव भी है और नाउन भी है, तो डेडली बन गया, इसका मतलब ये भी एडवर्ब है। लेकिन लॉनली है ना, ये सिर्फ एडजेक्टिव है, तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, ही इज लॉनली। ही तो लॉनली है, ही इज अ लॉनली बॉय। ही वर्क्स लॉनली की जगह हो जाएगा ही वर्क्स अलोन। हाउ, अलोन, ठीक है ना। मूव करते हैं आगे। डोंट टॉक सो लाउड, लाउडली, आइदर ए और बी, नन ऑफ द अबव, कौन सा होगा, जल्दी से बताओ। आप अपने जो भी व्यूज होते हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। चलिए देखिए, इसका भी वही है कि लाउड क्या है और लाउडली, ये दोनों ही क्या है, एडवर्ब है, ठीक है ना। तो डोंट टॉक सो लाउड और डोंट टॉक लाउडली दोनों ही एडवर्ब है, इसका मतलब ये हो गया आइदर ए और बी, दोनों ही आंसर इसके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच सेंटेंस डजंट हैव एन एडवर्ब, कौन सा सेंटेंस है जिसमें एडवर्ब नहीं है, आप बताइए। ऑलवेज हाई, एम हाई, यू कैन ओनली गैस, शी सिंग्स वेल, ही इज क्विक टू टेक ऑफेंस, जल्दी से बताओ। कौन से वाले में एडवर्ब नहीं है। ऑलवेज, एम, वेयर, हाई, एडवर्ब है, वेयर का आंसर है। यू कैन गेस, एडजेक्टिव है, तो ओनली एडवर्ब हो गया। शी सिंग्स वेल, हाउ का आंसर आ गया, एडवर्ब हो गया। ही इज क्विक टू टेक ऑफेंस, इसमें कहीं एडवर्ब नहीं है, इसलिए उत्तर हो गया इसका डी। जल्दी से कीजिए, ऐसे आपको करने पड़ेंगे। नेक्स्ट, द रॉयल ऑर्डर ऑफ एडवर्ब्स इज, आर हो गया, सॉरी इजी होगा। रॉयल एडवर्ब क्या है बताइए। एम पी एफ टी एफ, एम एफ टी पी, एम एफ टी पी पी, एम टी पी एफ पी, जल्दी से बताइए। एक तो मैंने बताया था एम पी टी होता है, ये तो पता ही आपको। अब इसमें दो चीज और है, वो आपको बताना है कि कैसे होगा। ये होती है मैनर, फिर होता है प्लेस, फिर होता है फ्रीक्वेंसी, फिर होता है टाइम, और फिर होता है पर्पस। इसका मतलब ए आपका उत्तर सही है। अगर 3 में पूछे तो एमपीटी, और अगर 5 में पूछे तो इनका ऑर्डर ये रहेगा, सबसे पहले मैनर, फिर होगा प्लेस, फिर होगा फ्रीक्वेंसी, फिर होगा टाइम, और लास्ट में होगा पर्पस। फिर है क्वेश्चन नंबर 21, एडवर्ब्स आर द वर्ड्स दैट मॉडिफाई। ये तो 3-4 बार हो गए। एडवर्ब्स किन किन को करते हैं, क्या एडवर्ब को करते हैं, करते हैं। वर्ब को करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। एडजेक्टिव को करते हैं, करते हैं। ऑल ऑफ द अबव, आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा, डी। मूव करते हैं
विच वन ऑफ दीज इज एन एडवर्ब एज वेल एज एडजेक्टिव? कौन सा है जो एडजेक्टिव भी और एडवर्ब भी है? तो देखिए कौन कौन सा है, जल्दी से बताओ। दिस आप सेंटेंस में प्रयोग कर सकते हो चारों को, और ये सेंटेंस बार बार आ चुका है कि लाउड और लाउडली, हालांकि आप इसमें आंसर करोगे कि लाउड एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है, ठीक है ना। ही सिंग्स लाउड और he is a it is a लाउड स्पीकर। तो स्पीकर नाउन हो गई, लाउड क्या एडजेक्टिव हो गई। ही सिंग्स हाउ लाउड, तो हाउ का आंसर आ रहा है लाउड, ये तो एडवर्ब है, और स्पीकर की विशेषता लाउड बता रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गई, ये एडजेक्टिव हो गई। तो लाउड ही एक ऐसा है तो दोनों हो सकता है, एडजेक्टिव भी और एडवर्ब भी। हाफ सिर्फ एडजेक्टिव है, चीप एडजेक्टिव है, इजी एडजेक्टिव है, तीनों एडजेक्टिव है, इसलिए उत्तर क्या हो गया आपका, हाँ। इसका चीपली, इजीली, हाफली या कुछ बनता है उस हिसाब से बन सकते हैं। जनरली सिर्फ लाउड ही है जिसमें कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, वो एडजेक्टिव भी हो सकता है और एडवर्ब भी हो सकता है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। द वर्ड वेल इज, वेल क्या है बताइए? ऑलवेज एन एडवर्ब, ऑलवेज एन एडजेक्टिव, आइदर दोनों या दोनों ही नहीं? ये क्वेश्चन का पता तो आपको होना चाहिए कि है क्या। देखिए वेल है वो एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। जैसे ऑल इज वेल, तो ऑल ही तो वेल है, इसलिए लिंकिंग वर्ब के बाद में कॉम्प्लीमेंट आता है, और कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव नाउन हो सकता है, तो ये वेल यहाँ पे एडजेक्टिव, ऑल इज वेल, ठीक है। दूसरा है शी सिंग्स वेल, वो अच्छा गाती है, वो गाती है, अच्छा गाती है, किसकी विशेषता, गाने की विशेषता, तो गाने की विशेषता यानी कि वर्ब की, वर्ब ये हो गई सिंग्स, तो इसकी विशेषता बताने वाला। तो कहने का मतलब है वेल है वो एडजेक्टिव भी है और वेल एडवर्ब भी है, इट डिपेंड्स अपॉन कि किसके साथ आप कैसा यूज कर रहे हो उस हिसाब से। तो इन दोनों सेंटेंस से ये प्रूव है। तो उत्तर कौन सा हो गया आपका, आइदर, दोनों हो सकते हैं। माई ग्रैंडफादर वॉक्स एक्सट्रीमली स्लोली, द वर्ब एक्सट्रीमली क्या है बताओ? तो सबसे पहले ये देखो, माई ग्रैंडफादर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वॉक्स क्या हो गई, वर्ब हो गई, और माई ग्रैंडफादर वॉक्स हाउ स्लोली, हाउ का आंसर दे रहा है, ये स्लोली क्या हो गई, एडवर्ब हो गई। अब एडवर्ब के आगे एक्सट्रीमली लगा हुआ है, तो एडवर्ब के आगे कोई भी चीज आएगी ना वो हमेशा एडवर्ब ही होगी, ध्यान रखना। जैसे नाउन के आगे तो एडजेक्टिव भी हो सकती है और एडजेक्टिव के आगे एडवर्ब हो सकती है, लेकिन एडवर्ब की विशेषता बताने वाला कितने भी क्यों ना हो वो सारे क्या होंगे, एडवर्ब होंगे। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा, एक हो जाएंगे सारे गलत। अंतिम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। योर रूममेट ड्राइव्स क्वाइट फास्ट डजंट शी, द एडवर्ब क्वाइट क्या है बताइए जल्दी से? द एडवर्ब क्वाइट मॉडिफाइज, हाँ ये किसको मॉडिफाई कर रही है, ये प्रश्न ही था। हाँ किसको मॉडिफाई कर रही है बताओ, क्वाइट किसको मॉडिफाई कर रही है? योर रूममेट ड्राइव्स हाउ फास्ट, हाउ, हाउ का आंसर फास्ट, फास्ट यहाँ पे हाउ का आंसर दे रहा है, तो एडवर्ब है, तो क्वाइट क्या हो गई, एडवर्ब की विशेषता बताने वाली। मैंने कहा एक एडवर्ब आ गया तो बाकी सारी आगे आने वाली एडवर्ब ही होगी उसकी विशेषता बताने वाले। तो फास्ट है वो, ड्राइव फास्ट करता है और फास्ट भी बहुत ज्यादा फास्ट, तो क्वाइट क्या हो गई, एडवर्ब को एडवर्ब बताने वाली। तो उत्तर हो गया आपका सी। इस तरह से आपको पता लगाना है कि कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा एडवर्ब है, कौन सा नाउन है। आई होप कि आज की क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी है और हेल्पफुल रहेगी। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसी लग रही है आपको क्लासेस, और प्लीज़ अब पूरा अटेम्प्ट कीजिए। अगर आप थोड़ा अटेम्प्ट करोगे, क्या पता आपने एक प्रश्न छोड़ा और वही सेकंड ग्रेड में आ जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन सब के सब बढ़िया क्वेश्चन लिए गए हैं और सिंपल भी हो सकते हैं, कुछ टेक्निकल भी हैं, और मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। समटाइम्स ये हेल्पफुल रहते हैं, तो आप पूरा देखिए। थैंक यू।